जय माता पार्वती। हर हर महादेव। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह संदेश आज तुम्हारे जीवन को अवलोकन करता हुआ प्रस्तुत होगा और तुम्हारे जीवन की सभी घटनाओं को एक साथ तुम्हारे साथ रखेंगी। और जो भी तुम्हारे साथ घटित होने वाला है, घटित हो रहा है, वह भी जब तुम्हारे साथ आकर के एक साथ ही प्रस्तुत किया जाएगा। क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुम अनदेखा करते हो या इग्नोर करके जाते हो तो इसमें तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आज मैं तुम्हें खतरे से सावधान करना चाहता हूँ, खतरे से बचने के लिए आया हूँ। यदि उसे पर विचार नहीं करो, मेरी बात को सुनोगे नहीं, मेरे संदेश को पूरा सुनोगे नहीं, तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम एक बहुत बड़े संकट में पड़ सकते हो। क्योंकि तुम तो हाथ पैर हाथ धरे बैठे हुए हो और तुम्हारा शत्रु जो है वह तुम्हारे लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। तुम यह जानते हो कि मैं अपने कार्य में मर्द हूँ, मेरा कोई शक नहीं है, मुझे किसी से शत्रुता नहीं करनी है। परंतु तुम शत्रुता नहीं करना चाहते, किंतु तुम्हारा शत्रु तो तुमसे शत्रुता रखना चाहता है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को पूरा अंजाम दो, पूरी तरीके से इसे देखो और पूरी तरीके से इस संदेश में ध्यान मग्न हो जाओ, क्योंकि यह तुम्हारे फायदे के लिए संदेश है। मेरे बच्चे को तुम्हारे साथ साझा करता हूँ जो तुम्हारे लिए लाभकारी होते हैं और जो तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाती है, जो तुम्हारे जीवन में दिक्कतों को दूर करती है। वैसी ही जानकारियाँ मैं तुम्हारे लिए साझा करता हूँ। परंतु मेरे बच्चे, तुम एक बात बिल्कुल भी नहीं जानते हो, तुम्हारा शत्रु एक बहुत बड़ी साधना कर रहा है। जिस साधना को प्राप्त करके वह तुम्हारे साथ बहुत बड़ा कार्य करेगा, तुम्हारे साथ बहुत बड़ी क्रिया करेगा, जिस वजह से तुम्हारा घर पूरा बर्बाद हो जाएगा और तुम भी एक बर्बादी की कगार की ओर पहुंच जाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे ने जो तुमसे आज कह रहा हूँ उसे पूरी तरीके से समझो और सुनो। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि मेरी यह प्रार्थना तुम स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता पार्वती, जय माता लक्ष्मी, जय हनुमान, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय काली माता और जय श्री राम जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे हिंदी नाम को टाइप करोगे उतनी जल्दी ही तुम्हारे ऊपर से यह संकट समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगे। तुम जो सोचोगे वह होगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो संकट मंडराने वाला है, जो संकट आने वाला है, वह बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि तुमने अभी तक आज सिद्धियों के बारे में नहीं जाना है और ना ही तो तुम सिद्धि को कुछ समझते हो। मेरे बच्चे ही आएंगे, सिद्धियां होती है, बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनको यदि अपने बस में कर लिया जाए तो इसे कोई भी उपाय बड़ी ही सफलता से करवाया जा सकता है। कोई भी कार्य बड़ी सफलता से आप प्राप्त कर सकते हैं या किसी के ऊपर कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसे परेशान भी किया जा सकता है। मेरे बच्चे, आज वही क्रिया तुम्हारे साथ होने के लिए वह तुम्हारा शत्रु बड़ी ही जल्दबाजी में यह साधना कर रहा है और वह प्राप्त करके सिद्ध तुम्हारे साथ बहुत बड़ा बर्ता करेगा। परंतु मेरे बच्चे, क्या तुमने यह सोचा है मेरे तुमने अपने जीवन में जितने भी अच्छे कर्म किए हैं, जितनी भी अच्छाइयाँ की हैं, जितना भी लोगों के साथ भला किया है, उसी का आज परिणाम तुम्हारे सामने आ रहा है। यदि आज तुम बचे हुए हो तो इसी वजह से बचे हुए हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर इतने लोगों का आशीर्वाद है। जिसकी तुम सहायता करते हो वह लोग तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे जीवन की अच्छी कामना करते हैं। इसीलिए तुम आज अपने जीवन से बहुत ही संतुष्ट हो, अपने जीवन से बहुत देखा सवाल हो, क्योंकि यदि तुम इस तरीके से ना करते थे तुम्हारे साथ आज कुछ भी हो सकता था। तुम बहुत ही उदार करती हो, तुम्हारे अंदर एक जो भी भावना है वह बहुत ही विचित्र है, क्योंकि तुम अपने आप को बहुत अलग तरीके से प्रस्तुत करते हो। चाहे जो भी हो, किसी के साथ की सजा नहीं करते हो और किसी के जैसा तुम अपना जीवन नहीं बिताना चाहते हो और ना ही उनके जैसा अपना कुछ जीवन बनाना चाहते हो। तुम एक सरल जीवन जीना चाहते हो, बस भगवान का भजन करते हुए, अपने जीवन का कल्याण करते हुए अपने जीवन को जीना चाहते हो। बस एक तुम्हारी इच्छा है, यही तुम्हारी एक मनोकामना है। परंतु बस तुम्हें इतना जरूर कर लेना है
यूं कि मेरे बच्चे, यदि तुम कुछ ध्यान नहीं करोगे और अपने ही काम में मस्त रहोगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने कभी यह नहीं सोचा कि यदि मैं आज चुपचाप बैठूं या चुपचाप अपनी स्थिति में रुका हुआ हूँ तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए कोई प्रतिक्रिया कर रहा हो, कुछ तुम्हारे लिए षड्यंत्र बना रहा हो। तुमने ऐसा कभी भी नहीं सोचा मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु जिससे तुम्हारी कुछ दिन पहले बातचीत हुई थी, थोड़ा बहुत कहा सुनी हुई थी, इस वजह से वह तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करके तैयारी कर रहा है। वह तुम्हें किसी ना किसी तरीके से एक ऐसे जाल में फंसाए, एक इस प्रकार की साधना सिद्धि से तुम्हारे ऊपर अपनी काली दृष्टि डालेगा कि तुम उसे बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि वह तुम्हारे लिए बहुत ही कायदे से कसर बनाए हुए है। उसने अभी तक भूल नहीं है जो तुमने उसके साथ किया था, जो तुम्हारी वार्ता उसके साथ हुई थी, बस वह उसी में मगन है और उसी के साथ बैठा हुआ है। तुम्हारे साथ कुछ अहित करना चाहता है, क्योंकि कोई कभी शत्रु हो वह अपने शत्रु के लिए कभी अच्छा नहीं चाहता है, परंतु कुछ शत्रुओं का अच्छा ना चाहने पर भी वे तुम्हारे लिए बुरा करते हैं, फिर भी वह तुम्हारे लिए अच्छा हो जाता है, तुम्हारे मार्क्स हो जाते हैं, तुम्हारा कार्य बन जाता है। यही एक विचित्र बात होती है। यह सब होता है प्रभु की कृपा से, मेरी कृपा से। यदि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए आ चाहता है तो उसी की वजह से तुम्हारे साथ उचित भी हो जाता है, तुम्हारा जीवन खुशहाल भी हो जाता है। तो यह बहुत ही अचंभित कर देने वाली बात है और यह एक तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है, क्योंकि तुम जैसा सोचते नहीं हो वैसा ही तुम्हारे साथ होता है, विपरीत होता है। मेरे बच्चे, तुम ऐसा काम करो ताकि तुम किसी के काम आ सको। तुमने बहुत लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मदद की सहायता की उन लोगों के साथ, तुम अपना जीवन भी व्यतीत किया, साथ में समय भी बताया, क्योंकि तुमने उनके साथ अपनेपन का जो भी यह रोल निभाया है वह बहुत ही बेहतर है, क्योंकि तुम्हें इसी तरीके से आगे का भी समय निकालना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो भी व्यक्ति मिलजुल कर रहता है, व्यक्ति के साथ में सदाचार के साथ में रहता है, उसका जीवन बहुत ही निर्मल हो जाता है, वह बहुत ही शांत स्वभाव का होता है। जिस प्रकार से आज तुम्हारी स्थिति है, जिस प्रकार से तुम्हारा चरित्र है, वह बहुत ही चरित्र अच्छा है, क्योंकि तुमने जो यह बहुत ही अच्छे तरीके से किया और तुम जो भी आगे करोगे अच्छे तरीके से करोगे। तुम अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिससे कि तुम्हारा नुकसान हो। भले ही कोई तुम्हारे प्रति कुछ सोच, जैसे कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए षड्यंत्र बना रहा है, तुम्हारे लिए साधना कर रहा है, तुम्हारे ऊपर तंत्र क्रिया करना चाहता है, फिर भी तुम उसके लिए शांत बैठे हो, तुम कुछ भी नहीं सोच रहे हो। अभी भी तुम्हारे मन में यह विचार नहीं आ रहा है कि मैं उसके लिए कुछ सोचूं, परंतु तुम यह सोचते हो सिर्फ अपने ईश्वर के बल पर। तुम सारे कार्य करते हो, सारी चीज अपने ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हो कि जो मेरा प्रभु करेगा, जो मेरे महादेव जी करेंगे वही होगा। और इंसान चाहे जो भी कर ले, उसके करने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारे अंदर इतना अटूट विश्वास है कि तुम अपने विश्वास को हर वक्त बने रहते हो। इसी वजह से आज तुम्हारा विश्वास जो बना हुआ है, इस कारण से तुम आज सुरक्षित हो। तुम्हारे प्रभु भी तुम्हारे विश्वास के ऊपर विश्वास करते हैं और तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा करते हैं। चाहे जैसी भी तुम्हारी स्थिति आए, फिर प्रभु आकर के तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हें बचाते हैं। किसी भी हालत में तुम्हें किस प्रकार से नहीं छोड़ते हैं कि तुम किसी ना किसी तरीके से ऐसे रास्ते में फंस जाओ जहां से तुम्हारे लिए निकलना आसान ना हो। भी तुम सोचते हो कि मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घट रही है, मैं नहीं तो ऐसा कोई बड़ा कार्य नहीं किया है जिस वजह से आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जो लोग बुरा कर्म करते हैं उनके साथ ऐसा कभी नहीं होता है। वह अपने जीवन में खुशहाली रहते हैं, अपने जीवन में खुशियाँ मनाते हैं, जो भी उनके कार्य संपूर्ण होते चले जाते हैं। अपर रूप में धन भी होता है, सुविधा भी होती है और उनके कार्य भी बनते चले जाते हैं। परंतु मैं तो दिन रात भक्ति करता हूँ, भजन करता हूँ, फिर भी मेरे कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया है, यह मेरे भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है, इसलिए मेरे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। तो मेरे बच्चे, मेरी एक बात को ध्यान में रखना, तुम यह बात कभी भी अपने मन में मत सोचना कि मेरे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। मेरे बच्चे, जो पापी लोग होते हैं, जो अपने पाप के बल पर अपने जीवन का निर्वहन करते हैं और अपने पाप के बबल से पैसा
कमाते हैं वह उनका अधिक दिन तक नहीं चल पाता है, बस उनका कुछ ही समय चेंज बचता है उनकी बर्बादी का और उनके सर्वनाश का, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से इस क्रिया को करके ऐसी व्यवस्थापन चित तरीके से है और यह नीचे तरीका उन पर भारी पड़ेगा, इतना भारी पड़ेगा कि वह सोचेंगे आज उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो उनके साथ स्वयं बड़ा होने लगेगा। यह बात उसने सोची नहीं थी, उसने तो बस यही सोचा कि मैं अब अपने शत्रु के लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा, क्योंकि वह सामने से तुमसे लड़ नहीं सकता, कर सामने से तुमसे कोई बात नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने एक कूट रूप में यह बात निकाली और गुप्त तरीके से तुम्हारे ऊपर प्रहार करना चाहता है, गुप्त तरीके से तुम्हारे ऊपर हावी होना चाहता है, बस उसकी यही मनसा है। यदि वह इस मानसा में सफल हो गया था उसका बहुत बड़ा कार्य बन जाएगा। वह यह सोचेगा कि मैंने जो सोचा हुआ हो गया, अब मैं कोई और कार्य करने के बारे में नहीं सोचूंगा, ऐसा उसकी सोच है। परंतु मेरे बच्चे, क्या उनके सोचने से कुछ हो जाएगा? शत्रु को सोने से यदि सब कुछ होने लगे तो अनेकों शत्रु है लोगों के, तो वे उनके साथ बुरा ही कार्य कर डाले। मेरे बच्चे, उनका कुछ ही असर उन्हें देखने को मिलता है, बस भी यह सोचते हैं कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा ही सब कुछ चल, मेरे पास ही सब कुछ व्यवस्थाएं रहे और मेरे शत्रु के पास कुछ ना रहे, बर होते रहे, चिल्लाते रहे, किसी भी प्रकार का कोई सुख उनके जीवन में ना आए। यही सोच उनके लिए बहुत बेकार होती है, क्योंकि मेरे बच्चे, किस्मत तुमने नहीं बनाई है, किस्मत तो ईश्वर ने बनाई है। जो चीज है व्यवस्था भी तो प्रभु ने की है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो प्रभु का है, इसीलिए तुम आज इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जा रहे हो। तुम यह मत सोचो कि मैं यह सब प्राप्त किया है, मैं ही नहीं बनाया है, यदि मैं मेहनत ना करता तो मुझे आज यह प्रार्थना होता है। यह तुम्हारी सोच बहुत ही गलत है, क्योंकि मेरे बच्चे में तो बहुत लोग करते हैं परंतु उनके हाथ सफलता नहीं लगती है। वह बात में यह सोचते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, मेरे जीवन का कोई भी कार्य सरल तरीके से पूर्ण नहीं हो रहा है। जो पूर्ण नहीं हो रहा है, तभी तो मैं प्रभु से अपनी आग्रह कर रहा हूँ कि मैं अपने जीवन को सरल तरीके से नहीं जी रहा हूँ। किंतु कुछ लोग अपने घमंड में चूर होते हैं, अपने अहंकार में भी यह कहते हैं ईश्वर ने मुझे क्या दिया है, मैं परेशान किया, मैंने मेहनत की तब जाकर मुझे ऐसा प्राप्त हुआ है, अन्यथा आज मुझे कुछ भी प्रार्थना होता है। तो मूर्खों को क्या बताया जाए कि मूर्ख सिर्फ तुम में हंत ही कर सकते हो, बस बाकी जो देने वाला है वह विधाता है, जो वह देगा वही तुम्हें प्राप्त होगा और योगा नहीं देगा वह तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। तुमने इस बात को अपने तरीके से नहीं समझा, परंतु एक दिन तुम अवश्य समझ जाओगे जब तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ति आएगी और तुम्हारा जब बना बनाया काम बिगड़ जाएगा और जो तुम्हारा कमाया हुआ धन है भाभी से बात हो जाएगा, तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि ईश्वर क्या होता है, प्रभु क्या होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे साथ हद ही पार कर दी है। जिस प्रकार से उसने तुम्हारे लिए क्रिया करने का विचार किया है वह बहुत ही बुरा है, क्योंकि तुमने कभी भी किसी के साथ अनुचित नहीं किया है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। लोगों की उन व्यवस्थाओं को ध्वस्त किया जा रहा है जो तुम्हारे लिए बनाई गई थी, तो तुम्हारे जीवन का एक बहुत ही अमूल्य समय नष्ट हो रहा है। तुम्हारे जीवन का जो भी समय है वह बर्बाद हो रहा है। इस वजह से तुम बहुत ही ज्यादा अपने जीवन में उदास महसूस कर रहे हो। लक्ष्य का कारण यही है, लक्ष्य की वजह से तुम अपने दूसरे लक्ष्य की ओर भटकते जा रहे हो। मेरे अच्छे से भटकना रखना है तुम्हारी एक सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मेरे बच्चे, जो भी लक्ष्य से भटक जाता है उसके लिए मंजिल को पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने इरादे को मजबूत नहीं करते हो तब तक तुम कुछ नहीं पा सकते हो। इरादा मजबूत करने वाला ही व्यक्ति आज ऊंचाई पर पहुंचता है। मेरे बच्चे, शत्रुओं को जो करना है उन्हें करने दो, उनकी बात पर बिल्कुल भी मत जाओ। उनके जो कर्म है वह अपने कर्म करते रहने दो, परंतु तुम्हें सावधान और होशियार हो जाना है। मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, अपने शत्रु से सावधान और सतर्क हमेशा रहना। कभी भी अपने घर की बात को उससे कभी मत बताना और ना ही उसके सामने कोई ऐसी प्रदर्शन करना ताकि वह तुम्हारी बात को समझ सके। तुम्हें उसके सामने एकदम मौन रहना है और अपने गुप्त कार्यों को आगे
करते रहना है, बढ़ते रहना है, चाहे जैसी भी स्थिति आए तुम्हें बस अपनी सिचुएशन को बरकरार बनाए रखना है, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे महादेव जी जिस प्रकार से तुम्हें गाइड कर रहे हैं, यदि तुम उन्हीं के अनुसार चलते रहे तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा, कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। मेरे बच्चे, शत्रु को जो करना है वह तो करेगा ही, बस तुम्हें अपनी आत्मरक्षा करनी है। जो प्रहार तुम पर वह करे, तुम उसका अपने ऊपर धारण मत करो, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे प्रभु जब तुम्हारे साथ आ गए हैं, तुम्हारे ऊपर अपना आशीर्वाद देने, तो तुम्हें आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उनको सिद्धियों करने दो, जितनी देर तक सिद्धियां करेंगे उनका ही नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें कुछ मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि सिद्धि का दाता मैं ही हूँ। यदि मैं चाहूंगा तभी सिद्धि उसे प्राप्त होगी, अन्यथा वह इसी प्रकार से पूजा अनुष्ठान करता रहेगा और उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वह सिद्धि इसलिए पाना चाहता है दूसरे का बड़ा करने के लिए, दूसरे के साथ गलत करने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए। तो मेरी सिद्धि दुरुपयोग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी भी हालत में उसे प्राप्त ही नहीं करवाऊंगी। उसको जो करना है करने दो, उसका सब कुछ व्यर्थ हो जाए, उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, चाहे जितने दिन वह प्रयास कर ले। मैं अपनी सिद्धि को सक्रिय होने ही नहीं दूंगा, एक्टिव होने ही नहीं दूंगा। तब वह कैसे प्राप्त कर पाएगा? जब प्राप्त ही नहीं कर पाएगा तो तुम्हारे ऊपर आक्रमण भी नहीं कर पाएगा, और जब आक्रमण नहीं कर पाएगा तो तुम्हारा कोई नुकसान ही नहीं कर पाएगा, और जब तुम्हारा कोई नुकसान ही नहीं होगा तो तुम्हारा जीवन मंगलमय ही रहेगा, तुम्हारे जीवन में खुशहाली ही रहेगी, कोई दुख तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यह जो सत्य सिद्ध थी बहुत ही खतरनाक थी। मेरे बच्चे, यदि उसे यह प्राप्त कर लेता तो कुछ भी कर सकता था, तुम्हारे साथ कोई ऐसा कार्य कर सकता था जिस वजह से तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाता, तुम्हारे शरीर के ऊपर बहुत बड़ा हानि हो जाती, और तुम एक बर्बादी के उसे स्थान पर पहुंच जाते जहां पर सिर्फ तुम बैठकर देख सकते थे और उसे पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर सकते थे। जब तुम अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर सकते थे तो ही तुम्हारे लिए सब कुछ कठिन हो जाता। तुम अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। जो तुमने सपने देखे थे, जो तुमने सोचा था कि मैं अपने परिवार के लिए ऐसे ऐसे कार्य करूंगा, अपने परिवार को इस तरीके से प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए जो भी कुछ किया है, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया और आगे चल कर के मेरे लिए सब कुछ किया। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार के लोगों के लिए अच्छी सुविधाओं को व्यवस्थित करना, अच्छी सुविधाओं को प्राप्त करवाना। तो मैं जो चाहता था मैं वह अब कर नहीं पाता, तो मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती और मैं यह सोचता कि मेरा जीवन तो नरक हो गया है। मैं जो चाहता था वह मुझे हो नहीं पा रहा है। आज तक मैं सभी के साथ अन्याय किया है, सभी के साथ अच्छा कार्य किया है, फिर भी मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? मेरे साथ ऐसा कार्य क्यों हो रहा है? मैंने जो सोचा था उसके विपरीत बिल्कुल ही सब कार्य उल्टे सीधे हो रहे हैं, परंतु मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। आज यदि मेरे प्रभु मेरी सहायता कर देते हैं तो मेरे जीवन पर उपकार हो जाता है, और अपने प्रभु की दया दृष्टि में मैं जीने लगूंगा, रहने लगूंगा, क्योंकि मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं है। जब सहारा टूट जाता है तो एक सहारा सिर्फ भगवान का ही बचता है। मेरे के लोगों की अभी विलासाएं तो बहुत होती हैं कि उन्हें क्या क्या मिल जाए। अभिलाषाओं को पूर्ण करना बहुत ही कठिन होता है, परंतु यदि तुम अपने कार्य में सक्षम हो और अच्छे तरीके का तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तुम्हारे पास कोई अच्छी उपलब्धि है, तो ही तुम इन अभिलाषाओं को पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, अभिलाषाएं तो बड़े बड़े व्यक्तियों की न पर हुई है। यहाँ तक तुम जानते होंगे कि रावण कितना बड़ा शक्तिशाली था, फिर भी उसकी अभिलाष नहीं पूर्ण हुई। वह अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा को पूर्ण करते करते मृत युग को प्राप्त हो गया, फिर भी उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई। तो जो साधारण मनुष्य है, साधारण व्यक्ति है, उनकी इच्छाएं भला कैसे पूर्ण हो सकती हैं? क्योंकि वह तो सिर्फ एक साधारण सही कार्य कर सकते हैं। जिसके पास दिव्य शक्तियां थी, दिव्या ताकत थी, वह जब अपनी इच्छा, अपनी अभिलाष को पूर्ण नहीं कर पाया तो तुम कैसे पूर्ण कर पाओगे? परंतु तुम हाँ इतना जरूर कर सकते हो कि अपने लिए अच्छे से अच्छे, कुछ बेहतर से बेहतर कर सकते हो, बस थोड़ा बहुत ही, जिसने तुम्हारा जीवन खुशहाल रह सकेगा, तुम्हारा परिवार चल सकेगा, तुम्हारे परिवार के
लोग भी खुश रह सकेंगे, तुम्हारा जीवन भी सर्वोपरि इकाई की ओर पहुंच जाएगा। क्योंकि उत्कृष्ट जीवन को जीने में बहुत ही कठिनाई होती है, उसमें रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कि मेरे बच्चे, आज का जो समय तुम्हारे साथ चल रहा है वह शत्रु के संघर्ष का है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पीछे शत्रु पड़े हुए हैं, इस प्रकार से पड़े हुए हैं कि तुम चाहकर भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। परंतु जब तुम अपने प्रभु के साथ जुड़ जाओगे और प्रभु के भजन कीर्तन करने लगोगे तो उनके साथ ऐसे ही छूट जाएगा। वह तुम्हारा पीछा छोड़कर स्वयं भाग जाएंगे। यह चाहे जितना भी प्रयास कर ले, तुम्हारे साथ कुछ अनुचित नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे साथ कोई अन्य नहीं कर पाए, तुम्हारे साथ कोई अधर्म नहीं कर पाएंगे। जब यह तुम्हारे साथ बुरा करने के बारे नहीं सोचेंगे तो उनकी शक्तियां शुरू हो जाएंगे, उनके मन बदल जाएगा और भी जो भी तुम्हारे साथ करेंगे उनके ऊपर उल्टा हो जाएगा। जो भी सोचेंगे उनके विपरीत दिशा में जब जाएगा तब उनकी समझ में आएगा कि मैं जो यह कर रहा हूँ मैं बिल्कुल भी कर नहीं सकता हूँ, चाहे जैसा भी हो जाए। क्योंकि जीने के साथ कोई ऐसी शक्ति है जो इनकी रक्षा कर रही है। मैं अपने शत्रु से कभी भी जीत नहीं सकता हूँ, कभी भी उसके ऊपर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ी विशेष कृपा है। वह स्वयं समझ जाएगा और उसके समझते ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन भी ला दिया जाए। ऐसा परिवर्तन ला दिया जाएगा कि तुम सोचोगे भी नहीं। कभी भी तुम्हारे जीवन का कोई ऐसा आंसर छूट गया हो जो तुम्हारे आवश्यकता के अनुकूल ना हो तो तुम उसके बारे में क्या सोचोगे? उसके बारे में तुम्हें कुछ भी सोने की आवश्यकता नहीं है। जो तुमसे छूट गया उसे छूट जाने दे, क्योंकि वह तुम्हारे भाग्य में नहीं था। उसको जितने दिन तुम्हारे साथ रहना था इतने दिन रह चुका, अब वह तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है, इसीलिए वह तुमसे छोड़ गया। उसे पर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया ना करे तो करो और ना ही तुम उसे पर कोई विचार करो। तुम्हें रोने और धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो तुमसे छूट गया उसे पर शोक करने से कोई मतलब नहीं है। अब आगे का तुम देखो और आगे के विचारों को अपने मन में प्रस्तुत करो। आगे देखो तुम्हारा समय कैसे आने वाला है, आगे के कार्य तुम्हें कैसे करनी है। आगे चलकर तुम्हें एक महान और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना है। जब तुम एक महान और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाओगे तो लोग तुम्हारे पीछे स्वयं के सब आएंगे और तुमसे पूछे तुम्हारी लोग बातें करेंगे, तुम्हें पहुंचे दर्जे का मान सम्मान देंगे। यही तुम्हें चाहिए था। आज यदि तुम्हें तुम्हारा मान सम्मान प्राप्त हो गया है तो यह तुम्हारे प्रभु की कृपा है, तुम्हारे प्रभु का आशीर्वाद है। और अपने प्रभु के आशीर्वाद को तुम इसी प्रकार से बनाए रखना, कभी भी इससे अलग मत होने देना, कभी भी इसे अधिक मत होने देना। क्योंकि जब भी अधिक हो जाएगा तब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है खड़ी हो जाएंगे। इसीलिए तुम अपने आप को बहुत ही मजबूत तरीके से बना करके रखना है और प्रस्तुतिकरण तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि कोई तुम्हारी पहचान ना कर सके, कोई तुम्हें जान ना पाए कि यह व्यक्ति इस लायक का है। तुम्हारे अंदर की जो शक्ति है सिर्फ तुम्हें ही जानना है, उन्हें अपने अंदर ही गुप्त रखना है, अपने अंदर ही भर करके रखना है, उन्हें बाहर नहीं निकलना है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति जान जाएगा, कोई शत्रु जान जाएगा तो वह तुम्हारे बारे में कुछ बुरा सोचने लगेगा और जब यह बुरा सोचने लगेगा तो तुम्हारा इसमें नुकसान ही होगा, कोई फायदा होने वाला नहीं है किसी भी तरीके से। प्यारे दोस्तों, यदि आप सावन महीने में इस जड़ को अपने गले में धारण कर लेते हैं तो मानो आपके जीवन की काया पलट हो जाएगी, आपके जीवन की सभी परेशानी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में यदि आप इस उपाय को कर ले जाते हैं जिसकी वजह से आपका जीवन बेहतर हो जाता है तो इस पवित्र महीने में आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यह जड़ बहुत ही चमत्कारी है, इसका प्रभाव आपको तुरंत ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हम जो भी आपके लिए बेहतर उपाय लेकर के आते हैं उसमें आपका फायदा अवश्य होता है। दोस्तों, इस जड़ को धारण करने से मिट जाएंगे आपके घर के कष्ट, दुख, जो भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, वे सब समाप्त हो जाएंगे। आपके घर में शुभता का आगमन हो जाएगा और जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं वह सब भली भांति चलने लगेंगे। दोस्तों, आपको मिलेगा भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और इसके साथ में आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, आपका भाग्य चमक कर सातवें आसमान पर होगा, धन दौलत पीछे खींचा चला आएगा। जो भी व्यक्ति सावन महीने में इस जड़ को
अपने गले में धारण करता है वह सब दुखों से छुटकारा पा जाता है और उसके जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि आज का यह उपाय आपकी किस्मत चमका देगा। आप इधर उधर बेवजह भटक रहे थे, आपका कोई काम नहीं बन रहा था, आप जिसमें हाथ डालते थे वह खाली रह जाता था, अपने प्रयास बहुत किया परंतु आपके हर कार्य में विघ्न उत्पन्न हो जाती थी, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। यदि आप इस सावन के पवित्र महीने में उपाय को नहीं कर पाते हैं तो जीवन में कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह अवसर बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है। इस पवित्र महीने में यदि आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपको लाभ उसमें ही मिलता है, परंतु आज हम जो आपको बता रहे हैं, जिस पौधे की जड़ के बारे में बात कर रहे हैं, वह तो बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि यह जड़ भगवान भोलेनाथ को भी अति प्रिय है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ इसमें अपना आशीर्वाद समर्पित रखते हैं। जो भी व्यक्ति सावन महीने में इस जड़ को अपने गले में धारण करता है उसके जीवन से दुख दरिद्र हमेशा के लिए दूर हो जाती है, वह अमीर हो जाता है, करोड़पति हो जाता है, उसके पास पैसे की कोई भी समस्या नहीं रहती है। दोस्तों आज हम भी इस जड़ को धारण करके प्रभु के आशीर्वाद के पात्र बने हैं। आज हमारे पास भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ है, क्योंकि मैं प्रभु के प्रत्येक उपाय को जरूर करता हूँ, तभी मैं आज यहाँ तक पहुँचता हूँ। मैं यह सोचता हूँ कि यदि मुझे इस उपाय का लाभ मिला है तो जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी इसका लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए हम आपको प्रयोग किया हुआ शिव महापुराण का उपाय आपको आवश्यक बताते हैं। दोस्तों हम चाहते हैं आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे, उसके लिए आपको जो भी शिव महापुराण के उपाय हैं उनको करते रहना है। अभी तक आप इस जड़ के बारे में नहीं जानते होंगे, जिस जड़ की मैं बात कर रहा हूँ यह जड़ इतनी चमकारी है कि इससे अनेकों लोग फायदा ले चुके हैं। जिसने भी इस जड़ को धारण किया है वह राजा हो गया है, उसके पास सब कुछ हो गया है, पैसा उसके पास इस प्रकार से आ रहा है कि वह संभाल कर रख नहीं पा रहा है। ऐसा चमत्कार है इस जड़ के अंदर। दोस्तों आज की यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि पूरा सावन बीतने वाला है और अपने इस उपाय को नहीं किया है, बस आपको 5 मिनट समय निकालकर इस उपाय के बारे में जान लेना है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शस्त्र के अंतर्गत सावन महीने में जड़ को धारण करने का उपाय बताने जा रहे हैं, तो आप जरूर ही इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो दोस्तों आपसे छोटी से एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट में जय माता पार्वती हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। दोस्तों यकीन मानिए इस जड़ को धारण करने से आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, मान लो आपकी नौकरी की इच्छा हो या आपका कारोबार नहीं है, यह आपकी दुकान चौपट हो गई है, आप परेशान हैं, इधर उधर मौलवियों के चक्कर में पड़कर आप रुपया बहुत बर्बाद कर चुके हैं, परंतु आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, आपकी परेशानी बढ़ती ही जा रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें और क्या ना करें, तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस जड़ के उपाय को करने से भगवान भोलेनाथ स्वयं आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। दोस्तों सनातन धर्म के अनुसार भगवान भोलेनाथ सावन के पवित्र महीने में बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस समय यदि कोई अपनी मनोकामना प्रभु के सामने रखता है, यह कोई उपाय करता है तो उसका फल उसे अवश्य मिलता है, फिर उसमें देरी नहीं लगती है। परंतु जो भक्त भगवान भोलेनाथ का सावन के पवित्र महीने में विधिवत पूजन पाठ और पूजा अनुष्ठान करता है तो उसके ऊपर प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों सावन पवित्र महीने में इस पौधे में भगवान भोलेनाथ स्वयं वास करते हैं, इसीलिए इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। दोस्तों आप सभी के घर में तुलसी माता का पौधा अवश्य होगा। तुलसी माता के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है और तुलसी माता का पौधा माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों हजारों साल से पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य होती है। यह देव पेड़ कहा जाता है, इसमें देवताओं का वास रहता है। दोस्तों इसी प्रकार कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें भगवान भोलेनाथ का स्वयं वास होता है, उनमें स्वयं वह अपना वास धारण करते हैं। तो दोस्तों अगर सावन के महीने में शिव पुराण के अनुसार सोमवार के दिन इस जड़ को अपने गले में धारण कर लेते हैं तो आपको जरूर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है। आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं, आपके सभी रुके हुए कार्य
बनने लगते हैं और आपका रास्ता साफ नजर आता है। तो दोस्तों, सावन के महीने के किसी भी सोमवार को कहीं से भी मदार की जड़ आपको ले आना है। यह पौधा आपको बड़ी ही आसानी से आपके घर के आसपास मिल जाएगा। और दोस्तों, फिर आपको तांबे का ताबीज और एक लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। उसके बाद में उसे लोट के जल को भगवान के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और तांबे का पीतल और मदार की जड़ को हाथ में पकड़कर भगवान शिव का बीज मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का 108 बार जाप करना है और फिर अपने गले में धारण कर लेना है। आपको गले में धारण करते ही आपके अंदर एक अलग एनर्जी महसूस होगी। आप सोचेंगे कि ऐसा मेरे साथ अद्भुत चमत्कार क्या होने लगा है और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वह दूर हो जाएगी। आपके जो भी कार्य रुक गए थे वह चलने लगेंगे। आपका सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मेरे बच्चे, आपके जीवन से सभी दुख दर्द गायब हो जाएंगे। आप पहले जैसा अच्छा महसूस करेंगे। अपने आप में एक ऐसी एनर्जी फुल करेंगे जो तुम्हें हर वक्त ताजगी बनाए रखेगी और तुम्हें हर वक्त एक्टिव रखेगी, क्योंकि तुम्हारी सोने और समझने की क्षमता जिस प्रकार से क्षति होती जा रही है उसे पर अब यदि कोई और आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी तो तुम इसी प्रकार से आगे किसी बीमारी से ग्रसित हो जाओगे। यदि तुम किसी बीमारी से ग्रसित हो जाओगे तो तुम्हारा बहुत भारी फिर नुकसान हो जाएगा। तुम जो चाहोगे वहां पर आते ही नहीं कर पाओगे और तुम्हारे जीवन का जो भी संकल्प है वह भी टूट जाएगा। तुम्हारा अंतरात्मा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाएगी, क्योंकि तुम जो चाहते हो उसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम अपने आप को बहुत ही ज्यादा ऐसा महसूस करोगे जो तुम्हारे यह उचित नहीं होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम अपने अंदर एक एनर्जी फुल कर चुके हो और अपने अंदर जो भी दिव्य शक्ति है उसे जान चुके हो तो तुम उसे अपने अंदर ही दबा करके रखना। जब तुम मुझे अपने अंदर दबा करके रखोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें और ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें अपने आप पर संयम बनाए रखना है, अपने हौसले को बनाए रखना है। जीत के लिए तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, जीत की तुम कोशिश कर रहे हो, वह सब कामयाब हो जाएगी। तुम्हारे शत्रु के सभी कार्य सफल हो जाएंगे। जो बातों पर क्रिया करना चाहते हैं वह भी सब फेल हो जाएगी, क्योंकि जिसके द्वारा वह करना चाहते हैं उसका हेड में हूँ और मैं ही सभी को शक्तियाँ प्राप्त करवाता हूँ। मैं ही सभी को हर चीज उपलब्ध करवाता हूँ। जब मैं ही नहीं करूँगा तब वह क्या कर पाएंगे। वह इसी प्रकार से प्रयास करते रहेंगे। उनके जो प्रयास सफल होंगे तब उनकी समझ में आएगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं यह कार्य अनुचित चीज के लिए कर रहा था, इसलिए आज यह मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। जब जीवन को अलंकृत करना है, जीवन को परिभाषित करना है, तो उसके लिए तुम्हें और भी मेहनत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी मेहनत पर्याप्त नहीं है तुम्हारे लिए। इससे भी अधिक करने की हिम्मत तुम्हें रखनी होगी। मेरे बच्चे के लिए तुम अपने प्रभु पर विश्वास करते हो और अपनी माता पार्वती पर विश्वास करते हो तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप कर दीजिए। टाइप करिए कि हाँ, मेरे भगवान ने, मेरे परमात्मा ने, मेरे महादेव जी ने मेरे जीवन का जिस प्रकार से आकलन किया है, जिस प्रकार से मेरे जीवन का वृतांत उन्होंने बताया है वह सब सत्य है। क्योंकि आज तक मेरे जीवन का किसी ने भी सत्य बताने का प्रयास नहीं किया और ना ही तो वह सत्य बात ही शक है। मैं बहुत लोगों से प्रयास किया, बहुत लोगों से पूछा, बहुत से लोगों के पास गया और ज्योतिषियों से पूछा, परंतु उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी बातचीत नहीं की, ना तो कुछ मेरे बारे में कोई जानकारी दे पाए। मैं यही सोचता था कि आज मेरे प्रभु जिस प्रकार से मुझे यह जानकारी अवगत करवा रहे हैं, यह जानकारी प्राप्त करवा रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। क्योंकि आज से पहले मुझे इन सब बातों का ज्ञान नहीं हो पा रहा था और इन सब बातें मेरे लिए अच्छी तरह प्रस्तुत नहीं हो पा रही थी, ना ही मैं इन्हें जान पा रहा था। तब मैं यह सोच रहा था कि काश ऐसा कोई दिन आए जब मुझे यह सब चीज प्राप्त हो जाए और मैं भी एक सही तरीके से अपने जीवन का निर्वहन कर सकूं, अपने जीवन की परिस्थितिकरण कर सकूं। फिर भी जो मुझे कोई रास्ता नहीं मिला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तब मैं अपने प्रभु पर पूरी तरह से आश्रित हो गया और उन्हें पर अपना सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि मेरे लिए मेरे महादेव ही सब कुछ है, इसीलिए मैंने उन पर अपना सब कुछ छोड़ दिया। जो मुझे रास्ता समझ नहीं आता है, रास्ता दिखाई नहीं देता है, या मैं किसी तरीके से फंस जाता हूँ, तो मैं अपने प्रभु का स्मरण करता हूँ, अपने प्रभु को याद करता हूँ और अपने प्रभु पर पूरी तरह से आग्रह कर करके उन्हें अपनी और कृपा दृष्टि करने के लिए कहता हूँ।
तब मेरे प्रभु मुझ पर कृपा दृष्टि अवश्य करते हैं। जिस प्रकार से आज उन्होंने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि की है और मुझे इस दुख भारी संकट भारी जीवन से बाहर निकाला है, आज मेरे जीवन का कल्याण करके मेरा कल्याण करके मेरे ऊपर उपकार किया है, ऐसा उपकार मैं भी नहीं भूलूंगा जो मेरे महादेव जी ने आज मुझ पर किया है। परंतु उससे ज्यादा तो मेरी माता भी मुझ पर कृपा करती है। मेरे प्रभु से ज्यादा मेरी माता भी मुझे मानती है, वह भी अपना पूरा पक्ष मुझ पर देती है, अपनी सारी कृपा मुझ पर बती है। बस इतना ही चाहिए कि मुझे मेरे माता पिता महादेव जी का प्रेम मिला है और मैं इस प्रेम को सदा बनाए रखना चाहता हूँ, कभी भी अपने से अलग नहीं होने देना चाहता हूँ। बस जीवन भर इसी प्रकार का मुझे माता पार्वती और पिता महादेव जी का प्रेम मिलता रहे तो ही मेरे लिए बेहतर है। मैं अपने परमपिता महादेव जी के चरण स्पर्श करता हूँ और उनसे यह कामना करता हूँ कि है परमेश्वर है, विधाता है, मातेश्वरी, आप मुझ पर इसी प्रकार से एक अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, कभी भी मुझसे दूर मत जाना, अपनी आंखों को मुझे अलग मत करना, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ, आदम हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, कभी भी मुझसे कोई भूल हो सकती है, इसलिए मुझे क्षमा करने की कृपा करना, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज्यादा बड़ा पापी हूँ। मैं बहुत से पाप करता रहता हूँ, परंतु आप तो परमात्मा है, ईश्वर है, आप तो भक्त की भक्ति को समझते हैं और उनकी गलतियों को भी क्षमा करते हैं। जिस प्रकार से सबकी गलतियों को क्षमा करते हैं, उसी प्रकार से आप मेरी भी गलतियों को क्षमा कर देना। आपका कोटि कोटि धन्यवाद मैं करता हूँ। बारंबार आपकी विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे परम पिता है महादेव जी, जिस प्रकार से आपने मेरे जीवन का निर्वाह किया है उसी प्रकार से आगे भी करते रहना। मैं आपका यह आभार जीवन भर नहीं भूलूंगा और आपकी सदा जय करता रहूंगा। मेरे बच्चे, अब हम आपको एक कथा था के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ सके और महादेव शिव जी के पूजन के बारे में पूरी विधि जानकारी, शिवलिंग की स्थापना और पूजन विधि, इन सभी चीजों के बारे में हम बताने वाले हैं। इसके लिए आप बहुत कायदे से तैयार हो जाइए। यदि आप इन सब चीज को अपने दिमाग में रख लेते हैं और अपने मस्तिष्क में लेकर के चलते हैं तो आप कभी भी जीवन में निराश नहीं होंगे, कभी भी कामयाबी से दूर नहीं रहेंगे। हर वक्त तुम कामयाब रहते रहोगे, कामयाब होकर आगे बढ़ो। कामयाबी ही तुम्हारी सबसे बड़ी अहम भूमिका होगी, इसीलिए तुम सबसे सर्वोपरि और सर्वोत्तम इकाई की ओर पहुंच जाओगे। यही मेरी इच्छा है। आज मेरा समझाने का उद्देश्य यही है। जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे भली भांति सुना और समझना, अपने जीवन में उसका अनुसरण करना, अनुबंध करना, क्योंकि मैं जो बताऊंगा वह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर बताने वाला हूँ। आज की यह घटना, आज की यह कहानी तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसे सुना और समझना। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। ऋषि बोले, सूत की से ही विकास शिष्य, आपने जो यह भली प्रकार से पार्थिव लिंग का अर्चन कहा है उसके लिए आपको हमारा नमस्कार है। दिन वात्सल्य, अब आप हम पर कृपा कर यह बतलाए कि शिव जी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है। सूत जी बोले हैं, ऋषियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। विद्यार्थी पुरुष प्रति पूर्वक सहस्त्र पार्थिव शिव का पूजन करे, ऐसा करने से उसका मनोरथ पूर्ण होता है। धन का इच्छुक 500, पुत्र का इच्छुक कुल देश तथा वस्त्र का चाहने वाला 500 पर लिंग को बनाकर पूजे। मोज का इच्छुक 1 करोड़, भूमि का इच्छुक 1 सहस्त्र, दया का इच्छुक 3 सहस्त्र, तीर्थ की कामना वाले 2 सहस्त्र, तथा इसी प्रकार जिसकी जैसी कामना हो उसके अनुसार वेदों विधि से उतनी संख्या में पार्थिव लिंग की पूजा करें। पार्थिव की पूजा करोड़ यज्ञ का फल देने वाली है तथा कम आर्थिक मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। परंतु जिसका समय बिना लिंग पूजा के ही व्यतीत होता है वह तो महान दूर व्रत और दुरात्मा है और उसकी महान हानि होती है, क्योंकि एक और सब दान और विविध प्रकार के व्रत तथा तीर्थ नियम और यज्ञ है तथा एक और लिंग की पूजा है कलयुग में और लोक में, तो लिंग पूजा ही श्रेष्ठ कही है। इसके समान दूसरा कुछ नहीं है। यह शस्त्र का नियम है। भक्ति मुक्तिदाता लिंग अनेक अपड़ियों से बचता है। ऐसे नित्य पूजन वाला शिव जी की सौज मुक्ति को प्राप्त करता है। शिव नमा मन लिंग की पूजा महर्षि तक को नित्य करनी चाहिए। 4 अंगुल ऊंचा सुंदर विधि से युक्त लिंग को उत्तम कहा गया है।
उससे आधा मध्यम और उससे आधा आदम कहा गया है। चारों वेद और सब शास्त्रों में लिंग की आराधना के समान दूसरा पुण्य नहीं है। विद्वान को उचित है कि वह सब कर्म जालौर को छोड़कर नित्य एक लिंग की ही पूजा करे, क्योंकि लिंग का अर्चन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम जगत पूजित हो जाता है। संसार से करने का इससे सुंदर उपाय दूसरा नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा अन्य सभी जातियों को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। बीजों को वैदिक मार्ग से पूजा करनी चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। और दधीच, गौतम आदि ब्राह्मणों के हिसाब से दत्त, चित्रवालों एवं उनके वंशजों को जिनकी वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं है, जो वेद स्मृति के कर्म का अनादर कर दूसरे कर्म का आचरण करते हैं, उनके संकल्प नहीं प्राप्त होते हैं। उन्हें चाहिए कि वह उसी स्थान पर त्रिजा का मनु अष्टमूर्ति का पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, आयु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, यह 8 मूर्ति पूज्य है। सार्वभौम, रुद्र, उग्रवी, ईश्वर, महादेव, पशुपति, इनका मूर्ति द्वारा पूजन करें। देव कर्म को रात्रि में सर्वदा उत्तर विमुख होकर करें। इसी प्रकार पवित्रता से युक्त हो उत्तर की ओर मुख करके शिवजी का पूजन करें। शिवजी के आगे पूर्व को ना बैठे और शक्ति सहित दक्षिण को ना बैठे और ना ही पश्चिम को बैठे, किंतु उत्तर को ही बैठे। साथ ही भस्म और रुद्राक्ष की माला तथा बिना बेलपत्र के ज्ञानी जन शंकर का पूजन ना करें। शिवजी की पूजा में भस्म ना मिले तो मृतिका से ही ललाट पर त्रिपुंड लगा ले। फिर ऋषि बोले, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नावेद आग्रह अर्थात ग्रहण करने योग्य नहीं है। आठ है मणि इसका और बिलीपत्र के महत्व का निर्णय कीजिए। सूत्र जी बोले हैं, मुनिया आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप सभी शिव जी के भक्त हैं। आप सावधान होकर सुनिए, मैं वह सब प्रीति सहित कहूँगा जो कि आप लोगों ने पूछा है। उससे आधा शिवजी का भक्ति पवित्र, शुद्ध, सत्यवती और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ऐसा भक्त शिवजी का नावेद वचन करने में आग्रह भावना को नहीं करता। शिवजी के नए वेद को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाते हैं और उनका भाषण करने पर तो अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। शिव नावेद का भाषण करने से तो हजारों और अरबन यज्ञों से बढ़कर शिव साइज की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव जी के निर्वेद का प्रचार होता है, उसका सारा घर तो पवित्र है ही, साथ ही वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। आत एवं शिव नावेद को आया हुआ देखकर प्रसन्न नता पूर्वक उसे शिरोधारा कर शिवजी का स्मरण करता हुआ बड़े पर्यटन से उसे भाषण करना योग्य है। शिव नावेदों को आग्रह समझकर उसे ग्रहण करने में जो विलंब करता है, उसे मनुष्य को पाप लगता है, वह बड़ा पापी और नरक में जाता है। जो शिव नावेद के ग्रहण की इच्छा नहीं करता, शिव दीक्षा से दीक्षित भक्त को शिव नावेद भाषण करना बड़ा शुभप्रद है। शिव नावेद ग्रहण कर ब्रह्मा हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। जहाँ चांडलों का अधिकार है वहाँ मनुष्य को बच्चा नहीं करना चाहिए, और जहाँ चांडलों का अधिकार नहीं है वहाँ का प्रसाद भक्ति पूर्वक भाषण करना चाहिए। बड़लिंग, लोकलिंग, सिद्धिलिंग और स्वयंभू लिंग तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। मुनीश्वर लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही आग्रह है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। मुनियों, यह तो मैं आप लोगों से शिव निवेद्य का निर्णय कहा। अब बिलीपत्र का महत्व सुन। यह बलवा महादेव जी का स्वरूप है और इसकी देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिन से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ है वह सब सिल मूल में ही निवास करते हैं, क्योंकि बिलबावन में लिंग रूपी अव्यय महादेव का वास रहता है, और जो पुण्य आत्मा इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिवजी को प्राप्त होता है। जैसे बिल्लू पत्र में जो शिवजी को जल चढ़ता है, मानव वह सब तीर्थ में स्नान कर चुका है और वह पृथ्वी में पवित्र है। जो मनुष्य बिल मूल को गढ़ पुष्पत से पूजता है वह शिवलोक को प्राप्त है तथा उसे संतान और सुख की वृद्धि होती है। जो आदर पूर्वक बिल मूल में दीपक जलता है तथा इसकी शाखा को लेकर हाथ से उसके नवीन पेड़ ग्रहण कर बिल की पूजा करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। तथा जो बिल मूल में किसी शिव भक्त को भक्ति पूर्वक भोजन करता है, उसे एक के भजन का करोड़ गुना फल होता है। जो मूल में दूध घी सहित अन्य किसी शिव भक्त को देता है वह कभी दरिद्र नहीं रहता है। विप्रो, इस प्रकार का बिल पूजन प्रकृति और निवृत्ति दोनों धर्म वालों के लिए उत्तम है। तब ऋषि बोले, ही महाभारत सूत जी आपको नमस्कार है। अब आप हमें भस्म की महिमा सुनाइए तथा रुद्राक्ष का महत्व और शिवजी के उत्तम नाम का महत्व भी कहिए, जिसे सुनकर हमारा चित्र प्रसन्न हो। सूत जी बोले हैं, ऋषियों आप लोगों ने बड़ी उत्तम वार्ता पूछी है। अब धन्य, पवित्र और कल के
भूषण है, क्योंकि लोक में जिन्हें शिव जी की परम प्रिया है और जिनके साक्षात शिव ही परम देवता है वे धन्य है और कृतार्थ है। उनका देह धारण करना सुलभ है। जो शिव जी की उपासना करते हैं मानो उन्होंने अपने कल का उद्धार कर लिया, उसी का मुख पवित्र है। जो शिव शिव कहता वह सर्वदा शिव जी को नमस्कार करता रहता है। ये रिसीव शिव जी का नाम विभूति और रुद्राक्ष, यह तीनों महापुण्य रूप त्रिवेणी फल के समान कह गए हैं। और जो इन तीनों को नित्य अपने शरीर में धारण किए रहता है उसके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। उनका दर्शन त्रिवेदी के समान है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। तथा जो इस प्रकार नहीं जानता वह कि संदेह पापी है। जिनके मस्तक में विभूति नहीं है और अंग में रुद्राक्ष नहीं है तथा जिसके मुख में शिवम की वाणी नहीं है उसे आदम के समान त्याग देना चाहिए। शिव जी का नाम गंगा, विभूति, यमुना तथा रुद्राक्ष पाप नाशिनी सरस्वती है और जिसके शरीर में यह तीनों है ऐसे भक्त के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान के समान फल प्राप्त होता है। जब जगत के हितकारी ब्रह्मा जी ने इसकी तुलना की तो यह तीनों सामान सिद्ध हुए तथा एवं पंडितों को सदा विभूति धारण करनी चाहिए। उसी दिन से ब्रह्मा आदि देवों ने इन तीनों को धारण किया है, जिनके दर्शन से पाप नाश हो जाते हैं। हैवी पुरुष सत्य सत्य के बारे में श्री महेश्वर के बिना इस ब्रह्मांड में क्या संपूर्णता है जिससे इन तीनों का महत्व जान जा सके। केवल एक शिव नाम ही ऐसा है जिसके स्मरण करते ही पापों के पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं है। सनत जितने भी पाप मूलक अनेक प्रकार दुख है वह केवल एक शिव जी के ही नाम से नष्ट होते हैं, अन्य किसी से नहीं। वही वैदिक, वही पुण्यात्मा, वही पंडित और वही धन्य है जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिव जी के नाम जप में आसक्त रहता है। हिमानी, जिनको शिव जी के नाम जप में विश्वास होता है वह दिन रात उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि शिव नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं संसार में मनुष्य उतने ही पाप नहीं कर सकता। शिव नाम रूपी नौका को प्रकार मनुष्य संसार रूपी सागर से तर जाता है। ब्रह्मा इत्यादि अनंत पापों की राशि शिव नाम के लेते ही शीघ्र नष्ट हो जाती है। जो पाप रूपी एगरी से पीड़ित हुए हो उन्हें शिव नाम रूप अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि पाप रूपद वागरी से तप्त हुए को जिके बिना शांति नहीं प्राप्त होती है। मुनीश्वर, जिसकी शिव नाम में अखंडता भक्ति है उसको मोक्ष सुलभ है, अन्य को नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। मुनीश्वर, बहुत खाने से क्या लाभ में एक ही श्लोक में कहता हूँ कि श्री शिव नाम ही महिमा संपूर्ण पाप को हरण करने वाला है। शिवना के प्रभाव से मनुष्य उत्तम संगति को पता है। पूर्व काल में इंद्रधर्म नाम का एक बड़ा पापी राजा था जिसे शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति प्राप्त हुई थी। है ध्वज से स्टोन, यह मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा कही। अब आप संपूर्ण पत्र का भी पवित्र भस्म महत्व में सुने मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हें यह महत्व कल सुनाऊंगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें इसमें विस्तार पूर्वक जितना समझाया है इस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। यदि आज इस अध्याय के पूर्ण रूप से तुमने निरीक्षण कर लिया और पूरी तरीके से इस कथा को समझ लिया तो जीवन का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि इसी में तुम्हारा उद्धार है, इसी में तुम्हारी भलाई है। आज के लिए बस इतना ही। अब हमारे जाने का समय आ गया, अब हम चलते हैं। अगला संदेश तुम्हारे लिए अगले दिन लेकर के आएंगे जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तब तक तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। जय सरस्वती माता। जय गंगा मैया। जय श्री राम। जय हनुमान और जय जय श्री बालाजी।